हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम HTML में लिंक टैग को कैसे ऐड करते हैं और HTML में कैसे इमेज को ऐड करेंगे, वो सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हाइपर लिंक होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक हाइपर लिंक होता है उसमें डिफरेंट टाइप के लिंक होते हैं, लिंक प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट दूसरे पेज पर जा सकते हैं। यानी कि जो हाइपर लिंक की सहायता से हम डायरेक्ट दूसरे पेज पर जा सकते हैं, इन्हें एंकर टैग के नाम से जाना जाता है। और एंकर टैग में ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट टैग तीनों होते हैं। ठीक है, ये सभी तीनों इसमें होते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा फर्क बताते हैं। देखिए, हमारा हेडिंग है हाइपर लिंक इन HTML। ठीक है, तो एक वेब पेज में डिफरेंट लिंक प्रेजेंट हो सकते हैं जिससे आप डायरेक्ट दूसरे पेज पर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक हाइपर लिंक की सहायता से आप दूसरे डायरेक्ट पेज पर जा सकते हैं। इन लिंक को हाइपर लिंक कहा जाता है और इसी लिंक को क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। और उन्हें एंकर टैग द्वारा यूज करके एक लिंक को स्पेसिफाई किया जाता है, यानी कि इसे एंकर टैग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एंकर टैग का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट तीनों प्रकार के टैग होते हैं। इसमें तीनों प्रकार के पार्ट होते हैं, यानी कि जो हाइपर लिंक होता है उसमें ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट टैग तीनों होते हैं। ठीक है, और यदि आप लोगों को एंकर टैग को लिखना रहेगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एंकर टैग HREF इक्वल टू इमेज का नेम, पाथ, उसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एंकर लिंक को क्लोज करने, एंकर लिंक का यह सिंटैक्स है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। एंकर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को इस प्रकार क्लोज कर किया जाता है। और उसके बाद HTML का जो सिंटैक्स है, चलिए आप लोग बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद टाइटल लिखेंगे। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं, डेमो का नाम जैसे डेमो दे दिए, या फिर टाइटल जिसके बारे में आप लोग लिख रहे हैं, एंकर टैग के बारे में बता दे रहे हैं, तो एंकर टैग टाइटल में लिख दीजिए। एंकर टैग अबाउट लिख दीजिए, एंकर टैग अबाउट, इसमें टाइटल लिख देंगे। टाइटल के बाद आप लोग बॉडी लिखेंगे। ठीक है, बॉडी लिखने के बाद उस बॉडी में आप हेडिंग, H1 हेडिंग या H2 हेडिंग, आप जितने प्रकार की हेडिंग चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद और उसमें पैराग्राफ भी दे सकते हैं, पैराग्राफ P1 ये सभी दे सकते हैं। तो यहाँ पर H1 हेडिंग लिखा गया है। H1 हेडिंग के अंदर समथिंग अबाउट एंकर टैग, फिर H1 हेडिंग को क्लोज किया गया है। फिर एंकर टैग लगाया गया है AHREF इक्वल टू टेबल डॉट फार्म, फिर उसको क्लोज किया गया है। फिर क्लिक में, फिर एंकर टैग को क्लोज किया गया है। ठीक है, उसके बाद सेम इसी प्रकार से लिखा गया है AHREF इक्वल टू लिस्ट डॉट HTML, फिर इसको क्लोज कर दिया गया है। फिर उसके बाद इमेज SRC इक्वल टू इमेज का इसके अंदर पास दे देंगे। फिर एंकर टैग को क्लोज कर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक मी इक्वल टू इसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद बॉडी बचता है हम लोग का, फिर उसके बाद बॉडी क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद HTML को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आगे देखिए क्या दिया है, एंकर टैग का टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करके हाइपरलिंक को दोबारा कंटेंट पेज का टारगेट सेट करने के लिए किया जाता है। यानी एंकर टैग का जो टारगेट एट्रीब्यूट का इसमें यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसे कंटेंट पेज का टारगेट सेट करने के लिए किया जाता है। यानी एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है, उसका यूज करने के बाद हम टारगेट सेट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए मैंने यहाँ पर नोट में एक पॉइंट दिया है, यदि आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो रो स्पेन होता है उसका यूज ब्लैंक स्पेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, यानी जो रो स्पेस होता है उसका उपयोग ब्लैंक स्पेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक जो दिया है वो टेबल टैग इन HTML, यानी कि हम अब एंकर टैग को लगाना सीख गए हैं कि एंकर टैग क्या होता है। तो एंकर टैग क्या होता है तो आप लोगों को बता दें तो एंकर टैग क्या होता है आप लोगों को एक बार दोबारा फिर से बता दें। तो एंकर टैग एक एक लिंक होता है जिसके द्वारा हम दूसरे पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, एंकर टैग को प्रदर्शित करने के लिए AHREF इक्वल टू एंकर टैग इक्वल टू AHREF इक्वल टू इमेज HTML, फिर उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा एंकर टैग को प्रदर्शित करने का तरीका होगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक दिया है टेबल टैग इन HTML। ठीक है, तो टेबल टैग को आप लोग कैसे HTML में यूज करेंगे तो उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। ये HTML डॉक्यूमेंट में कंटेंट को क्रिएट करने के लिए एक टेबल क्रिएट की जाती है जिससे कंटेंट को इजीली रीड किया जा सकता है। वेब पेज में टेबल क्रिएट करने के लिए HTML के टेबल एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो HTML डॉक्यूमेंट में कंटेंट को अरेंज करना होता है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, टेबल टैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए टेबल टैग का प्रयोग किया जाता है जिससे कंटेंट को इजीली रीड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा कंटेंट होता है उसको इजीली रीड किया जा सकता है, इजीली हम उसको रीड कर सकते हैं। इसके लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या दिया है, वेब पेज में टेबल क्रिएट करने के लिए HTML के टेबल एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। टेबल में रो को क्रिएट करने के लिए TR एलिमेंट और रो डाटा लिखने के लिए TD एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारा टेबल में रो होता है, रो को क्रिएट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, TR, और रो में डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वो TD। ये दो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यदि आपने को टेबल में रो को क्रिएट करना है तो TR का प्रयोग करेंगे टेबल रो, और उसमें उसमें यदि आपको डाटा को कलेक्ट करना होता है तो TD का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या दिया है, जो उसका सिंटैक्स कैसा होगा, टेबल टैग का सिंटैक्स कैसा होगा वो चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे HTML, जैसा कि आप भली बातें लिखते हैं। उसके बाद टाइटल लिखेंगे, टाइटल लिखने के बाद हेड लिखेंगे, हेड हेड को लिखने के बाद हेड को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद बॉडी लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल। ठीक है, टेबल के साइज आप 2 पिक्सल दे दिए हैं। फिर TR लिखेंगे, यानी कि जो हमारा रो होगा उसको लिखेंगे। रो के अंदर क्या लिखेंगे, डाटा डाटा को लिखेंगे। ठीक है, और TD लिखेंगे, TD के अंदर कॉलम 1 दे देंगे। कॉलम 1 TD के अंदर क्या देंगे, कॉलम 1। कॉलम 1 देने के बाद फिर TD एक बनाएंगे, TD के अंदर फिर उसका नेम दे देंगे, फिर TD के अंदर के रोल नंबर दे देंगे, फिर TR को क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद HTML को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट नाउ HTML। फिर उसके बाद टाइटल लिखेंगे, टाइटल को लिखने के बाद फिर टाइटल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, टाइटल को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेड टैग लिखेंगे। हेड टैग लिखने के बाद फिर हेड टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हेड टैग को क्लोज कर देंगे। हेड टैग लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप लोग, बॉडी लिखेंगे। ठीक है, फिर बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, टेबल बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर का साइज कितना है वो लिखेंगे। टेबल बॉर्डर इक्वल टू आप मान लीजिए लिख दिए 2 पिक्सल। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद फिर TR टैग लगाएंगे। TR टैग लगाने के बाद फिर क्या लिखेंगे उसके अंदर, TR टैग लगाने के बाद अब लिखेंगे आप लोग उसके अंदर TD। ठीक है, TD लिखने के बाद अब जितने भी कॉलम बनाने चाहते हैं उसको लिख देंगे, कॉलम 1 लिखने के बाद TD को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब फिर TD अन्य TD बनाया जिसमें आप लोग नेम दे दीजिए, फिर उसके बाद TD को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अनेक प्रकार के TD बना सकते हैं, अब अपना उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टेबल कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। ठीक है, हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग नाम दिए थे, नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग फादर नेम देना चाहते हो तो फादर नेम, यहाँ पर जो कोड में देंगे वही आएगा। यहाँ पर रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर, ठीक है। इसके नीचे आप लोग का ऐसे आपको आएगा, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक जो दिया है वो एट्रीब्यूट ऑफ टेबल फॉर्मेट, यानी कि टेबल फॉर्मेट में कितने प्रकार की एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है जो बॉर्डर, बॉर्डर का प्रयोग करते हैं, एलाइन का प्रयोग करते हैं, सेल पैडिंग का प्रयोग करते हैं, सेल स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं, और कैप्शन एंड कॉलम एंड रोस्पन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो बॉर्डर होता है यानी कि टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर का ड्रा करने के लिए टेबल एलिमेंट की इस एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। बॉर्डर की वैल्यू पिक्सल में दी जाती है, ठीक है। यानी कि टेबल को जो चारों तरफ बॉर्डर को ड्रा करना है, यानी जो जो हमारा टेबल होता है उसके चारों तरफ बॉर्डर को जो ड्रा करना होगा, ठीक है। बॉर्डर को ड्रा करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या प्रयोग करेंगे, वो हम लोग बॉर्डर टैग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलाइन होता है। एलाइन एलाइन टैग क्या होता है, ठीक है। चलिए आप लोग को बताते हैं कि पेज पर टेबल का अलाइनमेंट डिफाइन करने के लिए एलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। इसकी वैल्यू लेफ्ट, राइट एंड सेंटर में हो सकती है, ठीक है। यानी पेज पर टेबल का अलाइनमेंट डिफाइन करने, यानी जो भी हमारा पेज होता है उस पेज पर अलाइनमेंट डिफाइन करने के लिए हम एलाइन टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट डिफाइन करने के लिए एलाइन टैग का प्रयोग किया करते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है, जो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हमारा आता है सेल पैडिंग, यानी कि जो दो टेबल होता है उसमें के बीच में कितना स्पेस दें, सॉरी, जो जो हमारा दो टेबल होता है, टेबल के सेल में टेक्स्ट और सेल के बीच की दूरी को डिफाइन करने के लिए सेल पैडिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारा टेबल होगा, जो टेबल के टेक्स्ट और सेल के बीच की दूरी, सेल के बीच के डिस्टेंस के बीच की दूरी को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चौथा हमारा दिया है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है, तो टेबल की दो सेलों के टेबल को दो सेलों के बीच के ब्राउज़र को डिफाइन करने के लिए इस इस एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सेल स्पेसिंग होता है वो टेबल की दो सेलों के डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो जो सेलो होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए सेल स्पेसिंग का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट हमारा पाँचवा दिया है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, ठीक है। तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज टेबल में किसी रो को दी गई कॉल को मर्ज करने के लिए किया जाता है। यानी यदि आपको जो कॉल स्पैन होता है, यानी टेबल में कॉल्स को मर्ज करना है तो आप लोगों को कॉल स्पैन का प्रयोग किया जाएगा। सिर्फ कॉलम को लेना है तो आपको कॉल स्पैन का प्रयोग किया जाएगा। यानी जैसे सबसे पहले आप लोग क्या बनाएंगे, टेबल टैग बनाएंगे। टेबल टैग बनाने का टी आर लिखने के बाद टी डी कॉल स्पैन इक्वल टू 2, टी डी का डाटा 1 दे देंगे, डाटा 1 को क्लोज कर देंगे, फिर टी डी लिखेंगे, टी डी का डाटा 3, फिर टी डी को क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद टी आर को क्लोज करेंगे, फिर टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। ये हमारा इसका सिंटैक्स हो गया कॉल स्पैन का। फिर रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज टेबल में रो को मर्ज करने के लिए किया जाता है। जो हमारा रो स्पैन होता है, तो रो स्पैन का यूज टेबल में रो को मर्ज करने के लिए, रो को मर्ज करना होगा, रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन का प्रयोग करते हैं। जैसा काल को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का प्रयोग किया गया था, तो रो को मर्ज करने के लिए रो इसका मर्ज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा। रो स्पैन, इसमें सबसे पहले 1 डाटा लिया गया, फिर उसके बाद 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले इसका सेंटेंस बनाएंगे, टेबल लिखेंगे टी आर रो स्पैन इक्वल टू 2, फिर टी डी में डाटा 1, फिर टी डी को क्लोज, टी डी में डाटा 2, टी डी को क्लोज, टी डी में डाटा 3, टी डी को क्लोज, फिर टी आर को क्लोज कर देंगे, फिर टी आर एक नया टी आर ओपन करेंगे, टी आर को ओपन करने में टी डी डाटा 4, फिर टी डी। एक ये ध्यान देने बात यह है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर किसको लिया गया है, 1 को लिया गया है, टी डी डाटा 1 को लिया गया। फिर उसके बाद किसको लिया गया है, टी डी डाटा 2 को लिया गया। फिर उसके बाद टी डी डाटा 3 को लिया गया। फिर उसके बाद टी आर क्लोज करने के बाद फिर किसको लिया गया है, 4 को लिया गया। फिर उसके बाद 5 को लिया गया। लेकिन ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो किस प्रकार से हम अपने एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकते हैं एंकर टैग में। तो ये हमारा कुल 5 प्रकार से एट्रीब्यूट को अपने एंकर टैग में ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दिए हम लोग।
हम तो कितने प्रकार से, तो पहला क्या था बॉर्डर, दूसरा एलाइन, तीसरा सेल पैडिंग, चौथा सेल स्पेसिंग, पांचवा कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है। और लास्ट एक हमारा टॉपिक क्या दिया है, तो आप लोग एक टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक दिया है कैप्शन टैग। ठीक है। कैप्शन टैग क्या होता है? कैप्शन टैग का यूज हम टेबल को नेम देने के लिए करते हैं, यानी कि टेबल में एक पर्टिकुलर नेम देना होता है तो हम कैप्शन टैग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कैप्शन टैग को कैसे लिखते हैं? कैप्शन टैग सबसे पहले लिखेंगे कैप्शन टैग। ठीक है। कैप्शन टैग लिखेंगे, फिर उसके बाद टेबल का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद कैप्शन टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये हमारा कैप्शन टैग को लिखने का सूत्र हो गया। ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ अवश्य से अवश्य शेयर करें, जिससे उनका भी अच्छा स्कोर आ सके। और दोस्तों अभी यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।